नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक विषय पर चर्चा करने वाले हैं, श्री कृष्ण का जीवन, जो एक निरंतर उत्सव का प्रतीक है। नमस्कार। हाँ, ये सचमुच एक अद्भुत विषय है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तनाव, रिश्तों की उलझने या अकेलेपन से गुजरते हैं, है ना? बिल्कुल, ये जीवन का हिस्सा है। और ऐसे में श्री कृष्ण का जीवन, उनकी लीलाएं, उनके उपदेश एक राह दिखाते हैं। हाँ, वो दिखाते हैं कि कैसे हर पल को, हर स्थिति को प्रेम, भक्ति और एक जिम्मेदार आनंद के साथ जिया जा सकता है। वृंदावन की रासलीला से लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान तक उनका जीवन उत्सव से भरा लगता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ बाहरी उल्लास नहीं था, बल्कि एक गहरा आंतरिक आनंद था जो चुनौतियों के बीच भी बना रहा। तो चलिए आज इसी नजरिए से उनके जीवन दर्शन को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जरूर, ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके जीवन का ये उत्सव वाला पहलू हमें क्या सिखाता है। आनंद का पल है, या फिर गोवर्धन पर्वत उठाने जैसा बड़ा जिम्मेदारी वाला काम हो, या फिर अर्जुन को गीता का गंभीर उपदेश देना। हर भूमिका में वो पूरी तरह मौजूद हैं और उसमें एक तरह का उत्सव है। सही काम। उनकी बाल लीलाएं भी देखिए, माखन चोरी हो या कालिया दमन, उनमें शरारत है, साहस है, पर एक आनंद का भाव हमेशा रहता है। ये शायद दिखाता है कि भक्ति और प्रेम किसी भी स्थिति को, मुश्किल को भी आनंदमय बना सकते हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने सुना था किसी के बारे में जो अपने नौकरी के तनाव और घर की जिम्मेदारियों से बहुत परेशान थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहीं से कृष्ण की ये प्रेरणा ली कि हर क्षण को प्रेम और भक्ति से जियो, और उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का जाप भी शुरू किया। तो क्या फर्क पड़ा? वो बताते हैं कि धीरे धीरे उनका नजरिया बदला। काम वही था, जिम्मेदारियां वही थीं, पर अंदर एक शांति और आनंद आने लगा, बोझ हल्का लगने लगा। वाह, ये तो नजरिया बदलने की ही बात हुई। हाँ, और इस नजरिए की, इस उत्सव की नींव क्या है? वो है निस्वार्थ प्रेम और सच्ची भक्ति। निस्वार्थ प्रेम, जैसे कृष्ण का गोपियों के प्रति स्नेह। हाँ, या रुक्मणी जी के प्रति उनका समर्पण, या फिर अर्जुन के साथ उनकी मित्रता। ये सब ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रेम बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ के है। और भक्ति, भगवद गीता में जब वो कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, मतलब पूरी तरह मेरी शरण में आओ। हाँ, ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है। इसका गहरा मतलब यही है कि जब हम ईश्वर पर, उस परम शक्ति पर अटूट विश्वास रखते हैं और खुद को समर्पित कर देते हैं, तो जीवन के भय और चिंताएं कम हो जाती हैं। और शायद तभी जीवन एक उत्सव बन पाता है। बिल्कुल, वो समर्पण ही हमें मुक्त करता है। जैसे मान लीजिए, मेरी एक सहेली थी, काफी तनाव में रहती थी पारिवारिक उलझनों की वजह से। अच्छा। तो उसने अपने सारे कामों को, घर के छोटे बड़े कामों को भी ये मानकर करना शुरू किया कि ये प्रभु की सेवा है, और साथ में राधा कृष्ण के भजन सुनने और गाने लगी। तो उसे मदद मिली? बहुत। उसका कहना था कि घर का माहौल बदल गया, रिश्तों में मिठास आ गई, और उसे खुद भी बहुत शांति और आनंद महसूस होने लगा। ये वाकई अद्भुत है। और यही निस्वार्थ प्रेम और समर्पण रिश्तों पर भी तो असर डालता होगा, है ना? निश्चित रूप से। कृष्ण ने हर रिश्ते को कितने गहरे प्रेम और सम्मान से निभाया। माँ यशोदा के साथ उनका वात्सल्य सोचिए, या सुदामा के साथ उनकी अटूट मित्रता, राजा होते हुए भी अपने गरीब मित्र को गले लगाना। हाँ, और रुक्मणी जी के साथ उनका दाम्पत्य प्रेम। ये सब दिखाता है कि जब रिश्तों में उम्मीदों से ज्यादा प्रेम और विश्वास होता है, तो वो सचमुच उत्सव बन जाते हैं। सही कहा, विश्वास बहुत जरूरी है। कई बार लोग अकेलेपन से भी जूझते हैं, खासकर आजकल जब लोग काम या पढ़ाई के लिए नए शहरों में जाते हैं। हाँ, ये एक आम समस्या है, लेकिन यहाँ भी शायद कृष्ण भक्ति एक रास्ता दिखाती है। मैंने देखा है कि लोग मंदिर में सेवा कार्य से जुड़ते हैं या कीर्तन मंडलियों का हिस्सा बनते हैं। हाँ, और उससे उन्हें एक समुदाय मिलता है, नए दोस्त बनते हैं। बिल्कुल, वो जुड़ाव, वो साझा आस्था अकेलेपन को कम करती है। ऐसा लगता है जैसे प्रभु का प्रेम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। हाँ, ये बहुत गहरी बात कही आपने। और तनाव पर विजय पाने का रास्ता, वो भी कृष्ण के जीवन और उपदेशों में झलकता है। हाँ बिल्कुल, खासकर कर्म योग के माध्यम से। कर्मयोग यानी अपने कर्तव्य का पालन करना, लेकिन उसके फल से मोह न रखना। कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। ये गीता का कितना महत्वपूर्ण संदेश है। जब हम अपना कर्म, अपनी मेहनत ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और नतीजे की चिंता छोड़ देते हैं, तो तनाव अपने आप कम होने लगता है ना? हाँ, क्योंकि चिंता तो नतीजे की ही होती है ज्यादातर। कृष्ण ने खुद भी तो कितने संकटों का सामना किया, कंसवध हो या गोवर्धन धारण करना। सही। पर वो हमेशा स्थिर रहे, अविचल।
अपना कर्तव्य निभाया प्रेम और भक्ति के साथ। एक तरह से उन्होंने संकट को भी उत्सव में बदल दिया। ये कर्म को उत्सव में बदलना, ये बहुत सुंदर विचार है। जैसे मेरे एक सहकर्मी थे, काम का बहुत प्रेशर रहता था उन पर। उन्होंने गीता पढ़ना शुरू किया और खासकर इस श्लोक पर ध्यान देना शुरू किया, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। मतलब सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखना। अच्छा, तो उन्होंने इसे अपनाया? हाँ, उन्होंने कोशिश की कि वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, परिणाम की चिंता छोड़ दें और हर स्थिति में शांत रहने का प्रयास करें। और नतीजा ये हुआ कि उनका तनाव कम हुआ और काम में प्रदर्शन भी बेहतर हो गया। वाह! तो ये संतुलन, ये समभाव बनाए रखना सफलता और असफलता दोनों में जरूरी है। बिल्कुल। कृष्ण ने पांडवों की जीत या कंस वध जैसी सफलताओं पर कभी अहंकार नहीं किया। और मुश्किल घड़ियों में, जैसे महाभारत युद्ध के दौरान, उन्होंने अर्जुन को धीरज और मार्गदर्शन दिया। हाँ, ये दिखाता है कि हर हाल में विनम्रता और ईश्वर पर आस्था कितनी जरूरी है। कई बार लोग असफलता से निराश हो जाते हैं, जैसे कोई युवा बार बार नौकरी में असफल हो रहा हो। ये बहुत हताश करने वाला हो सकता है। पर शायद कृष्ण भक्ति उसे ये साहस दे सकती है कि निराश मत हो, अपना कर्म करते रहो, उसे प्रभु को समर्पित करो, फल सही समय पर मिलेगा। हाँ, और ये आस्था ही उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। मैंने एक ऐसी युवती के बारे में सुना था जिसने इसी सोच के साथ प्रयास जारी रखा और आखिरकार उसे एक बहुत अच्छा अवसर मिला। ये हुई ना बात, भक्ति असफलता को भी विजय में बदल सकती है। और सफलता मिलने पर तब विनम्र रहना और भी जरूरी है। जैसे कोई शिक्षक है जो बहुत सफल है, पर वो अपनी सफलता का श्रेय खुद न लेकर अपने काम को, जैसे बच्चों को मुफ्त पढ़ाना, कृष्ण की सेवा मानकर करता है। हाँ, बिना किसी अपेक्षा के, बस सेवा भाव से। तो उसे अहंकार नहीं छूता, उसे सच्चा सम्मान और आंतरिक संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल, सच्ची सफलता शायद इसी नम्रता और भक्ति में है। तो अंत में ये सब बातें हमें जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाती हैं। हाँ, कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ बाहरी सफलता पाना या दुख से बचना ही नहीं है, बल्कि शायद हर क्षण को पूरी जागरूकता, प्रेम और भक्ति से जीना है। अपने कर्मों से, अपनी सेवा से दूसरों के जीवन में कुछ सकारात्मक योगदान देना है। कृष्ण का जीवन यही तो दिखाता है। हाँ, जैसे एक और उदाहरण याद आ रहा है। एक युवक था, काफी समय से बेरोजगार था, जीवन को व्यर्थ समझने लगा था। फिर उसने कृष्ण की प्रेरणा से सोचा कि क्यों ना वो अपना समय दूसरों की मदद में लगाए। उसने पास के बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा। और धीरे धीरे उसे उसमें इतना आनंद आने लगा कि उसे अपने जीवन का एक नया उद्देश्य मिल गया, दूसरों की सेवा। बाद में उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई, पर वो सेवा कार्य उसने जारी रखा। कृष्ण के जीवन से क्या मुख्य बातें ले सकते हैं? मेरे ख्याल से कुछ मुख्य सूत्र हैं। पहला, भक्ति योग, मतलब ईश्वर से जुड़ाव, चाहे वो मंत्र जप हो, भजन कीर्तन हो या ध्यान। हाँ। दूसरा, निस्वार्थ प्रेम, रिश्तों में और अपने कर्मों में भी बिना ज्यादा अपेक्षाओं के देना सीखना। तीसरा, कर्म योग, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करना, फल की चिंता किए बिना उसे ईश्वर को समर्पित करते हुए। चौथा, आनंद का भाव, रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों को पहचानना, उनका उत्सव मनाना। और पांचवा, शायद उनकी लीलाओं और उपदेशों का अध्ययन करना, उनके गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझने की कोशिश करना। बिल्कुल, ये 5 सूत्र जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो श्री कृष्ण का जीवन हमें यही अनमोल सीख देता है कि प्रेम, भक्ति, समर्पण और संभाव, इन गुणों के साथ हम अपने जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं और उसे बोझ समझने के बजाय एक निरंतर उत्सव बना सकते हैं। ये सचमुच एक गहरा और सार्थक मार्ग है तनाव, अकेलापन और असफलता जैसी मुश्किलों से उभरने का। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूँ सबके लिए। हाँ, जरूर। कि इनमें से किसी एक सिद्धांत को भी अगर हम अपने जीवन में उतारने का एक छोटा सा ईमानदार प्रयास करें, तो सोचिए हमारे नजरिए में, हमारे अनुभव में कितना बड़ा फर्क आ सकता है। कैसे शायद छोटी छोटी बातों में भी हमें उत्सव का अनुभव होने लगे। ये वाकई सोचने वाली बात है। बहुत खूब। अगर आपको आज की ये चर्चा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी गहरी चर्चाओं से जुड़ सकें। हाँ, आपके जुड़ने से हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।